नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 75वां सेशन है, 75th सेशन। हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और सूत्र 29 से 34 के बीच का चर्चा कर रहे हैं। हम कुंडलिनी शक्ति सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज 6ठा सेशन है। हमने पिछले कुछ सेशन में हमने कुंडलिनी शक्ति को जाना। हमने ये जाना कि किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्त्रार की ओर धीरे धीरे गमन करती है। हमने मूलाधार चक्र को पढ़ा। सूत्र 29 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, नाभि चक्रे काम व्यूह ज्ञानम। तो जिस प्रकार मूलाधार चक्र से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र आता है, स्वाधिष्ठान चक्र जहां व्यक्ति स्व को पहचानता है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगता है, स्व अधिष्ठान, और उसके ऊपर नाभि चक्र जो पावर का प्रतीक है, जिससे हमें अपनी सत्ता का एहसास होता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, नाभि चक्रे काम व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण शरीर का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इसी नाभि से हम हमारे क्रिएटर या माता से जुड़े होते हैं। तो जब नाभि चक्र जागृत होता है, मणिपुर चक्र जागृत होता है, तो समस्त शरीर की संरचना का ज्ञान हो जाता है। शरीर में कोई रोग है उस तक का पहचान होने लगती है जब ये चक्र जागृत हो जाता है। सूत्र 34 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। पिछले सेशन में हमने अनाहत चक्र पे चर्चा की, हृदय पे जो चक्र है, कि किस प्रकार उसमें संयम किया जाता है, वो चक्र ब्लॉक कैसे होता है, और आज हम उस पे एक मेडिटेशन भी करने वाले हैं। सूत्र 30 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कंठ कूपे शुत पिपासा निवृत्ति ही। कूप में, कंठ के कूप में संयम करने से शुद्धा और पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। हर प्रकार की प्यास इससे पूरी होती है अगर कंठकूप जागृत हो जाता है। यहां विशुद्ध चक्र है। आज हम इस पे चर्चा करना शुरू करेंगे, विशुद्ध चक्र, और बाद में हम एक मेडिटेशन करेंगे जो हमें मदद करेगा अनाहत चक्र को बेहतर समझने में। तो आज हम बात करना शुरू करेंगे विशुद्ध चक्र की, जो यहां कंठकूप में अवस्थित होता है, विशुद्ध चक्र। हमने पिछले सेशन में अनाहत चक्र पे चर्चा की थी। अनाहत चक्र मतलब हृदय चक्र। हमने ये बात की थी कि कैसे अनाहत चक्र हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेडनेस को समझने में मदद करता है, ये अनकंडीशनल लव को प्रेरित करता है, अशर्त प्रेम, सभी के लिए प्रेम। अनाहत चक्र, जब हार्ट चक्रा खुलता है तो सभी के प्रति प्रेम हमारे मन में आने लगता है। और यही बात इस बात का प्रतीक है कि हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, यदि हमारे मन में सबके प्रति प्रेम है। हर जाति, धर्म, लिंग, देश, हर महाभूत के प्रति प्रेम है, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं सभी भूतों में हूं। तो अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो सभी के लिए प्रेम आता है। अब जो विशुद्ध चक्र है यहां इस जगह, इसकी लोकेशन अगर आप छू के देखें तो ये जिसको आप कहेंगे एडम्स एप्पल कहा जाता है, इस जगह, ये यहां आप अगर कुछ गटकिए तो आपको महसूस होगा कि ये ऊपर नीचे जाता है। देखिए, गटक के देखिए, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। जब आप कुछ गटकते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। कर पा रहे हैं? यहां जो चक्र है इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। तो अनाहत चक्र तो
एक दूसरे से हम कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हैं, हमारा हार्ट चक्र खुल गया, मैं सबके प्रति प्रेम महसूस करता हूं। पर विशुद्ध चक्र क्या है? अब मैं इस प्रेम को एक्सप्रेस कर सकता हूं। सब एक्सप्रेशन है। गला किसका प्रतीक है? एक्सप्रेशन। आवाज यही से निकलती, वोकल कॉर्ड्स है यहां। तो मैं एक्सप्रेस करूंगा अपने प्रेम को। ये विशुद्ध चक्र से हमें मिलता है, वो जो प्रेम मैंने महसूस किया है। मैं विशुद्ध चक्र और इसमें भी मदद करता है कि मैं अपने सोल पर्पस को पहचानूं, मैं और ऊपर बढ़ूं अपने प्रेम में। लोगों के प्रति, लोगों के प्रति प्रेम मेरा कब बढ़ेगा? जब मैं जानूंगा कि मेरे जीवन में मेरी सोल का जो पर्पस है, उसमें वो सारे दुख, जिसको आज मैं दुख कह रहा हूं, मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि उसी से मेरी प्रगति होने वाली है। वो सारे अनुभव जो मुझे आज बड़े कठिन लग रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे आसपास ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मेरे सोल प्लान का एक हिस्सा है। तो इससे प्रेम और बड़ा होता है। फिर मैं उन लोगों को भी माफ करने लगता हूं, मैं उन सभी को माफ करने लगता हूं जो मुझे दुख दे रहे हैं। तो प्रेम का सर्कल और बड़ा होता है, एक्सप्रेशन ऑफ लव बड़ा होता है, जब सोल पर्पस मुझे पता होता है। यहां शिफ्ट है एक तरह का। वो जो डिजायर्स है स्वाधिष्ठान की, वो जो सत्ता की इच्छा है मेरे मणिपुर चक्र की, अब यहां ये अलग तरह, अलग दिशा में जा रहा है। ये अब पूरे मेरे प्रयासों को सोल पर्पस से अलाइन कर देता। सोल पर्पस, मेरे सोल का जो उद्देश्य है, जहां मूलाधार चक्र सर्वाइवल देता है, मैं जीवित रह सकूं। स्वाधिष्ठान चक्र टू फील डिजायर्स का प्रतीक है। मणिपुर चक्र टू एक्ट शक्ति का प्रतीक है। अनाहत चक्र टू लव कनेक्शन का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र इज टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेशन का प्रतीक है और ये जानने का प्रतीक है। मैं दुनिया को जानूं और जो जानता हूं उसको मैं एक्सप्रेस करूं, अपने सोल पर्पस को पहचानूं, ताकि मैं अपनी सारी डिजायर्स को उस सोल पर्पस के अनुसार गूंथ सकूं। यह सत्य का एक्सप्रेशन है, जो सत्य मैं जानूं और फिर उसको एक्सप्रेस करूं। इसीलिए इसका नाम है विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये विशेष रूप से शुद्ध है, विशिष्ट है। प्यूरिफाइड सेल्फ, अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, विशेष रूप से, ये विजडम का प्रतीक है। प्यूरिफाइड, नॉलेज नहीं, बिल्कुल विजडम, जो पांडित्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स को जानना, इस बिगर स्कीम को समझना, ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जो ज्ञान है, जो समय और काल के परे जो ज्ञान है, उसको जानना। क्योंकि सारे ज्ञान तो बदलते रहते हैं, पर वो ज्ञान जो कभी नहीं बदलेगा, उसको जानना, वो सब का प्रतीक ये विशुद्ध चक्र है। ये हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, क्योंकि अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट करूंगा। देखिए, अनाहत मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, विशुद्ध अब मैं इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करना शुरू करूंगा, मैं सत्य को जानना शुरू करूंगा। देखिए, अब लोअर चक्र पीछे छूट चुके हैं, मैं जिंदा रहूं वो आवश्यकता समाप्त हो चुकी, मैं जहां हूं मेरा नाम हो वो बातें भी जा चुकी, मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं वो इच्छाएं भी समाप्त हो चुकी, वो तीनों मणिपुर चक्र पे ही समाप्त हो गई। अब प्रेम बचा, मैं सबसे कनेक्ट हो जाऊं। अनाहत चक्र, अब मैं व्यक्ति नहीं, अब मैं इस पूरे सृष्टि से कनेक्ट हो सकूं, मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकूं, मैं लार्जर रियलिटी से कनेक्ट हो सकूं, मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ से कनेक्ट हो सकूं। ये सब विशुद्ध चक्र है। जब ये जागृत होना चालू होता है, तो हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने चालू होते हैं, हम यूनाइटेड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना चालू होते हैं। इसीलिए इसको कहा विशेष रूप से शुद्ध है। तो जो व्यक्ति विशेष रूप से शुद्ध हो जाते हैं,
वो चीजों को, व्यक्तियों को अच्छे और बुरे की कैटेगरी में नहीं रखते। ना तो अनुभव अच्छे हैं ना बुरे हैं, सभी अनुभव अनिवार्य अनुभव है। अच्छा और बुरा करूंगा तो मैं उससे सीख नहीं पाऊंगा। हर अनुभव मुझे कुछ सिखाने के लिए है। कोई निंदा नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। जीवन जैसा आ रहा है मैं वैसा लेते जाऊं और उससे सीखो। जब मंथन होता है तो कालकूट निकलता है। जब भी मंथन होगा तो जहर निकलेगा। मंथन अंदर की सारी दबी कुचली बातें निकलेंगी। कब कब बुरा लगा, कब कैसा हुआ, जब वो कालकूट निकलेगा तो मैं शिव बनूं, उस कालकूट को धारण करूं अपने विशुद्ध चक्र में। यहां रोक लूं, अंदर उतरने ना दूं उसे, क्योंकि अगर वो अंदर उतर गया तो मुझे खराब कर देगा। लोगों को बड़े बुरे अनुभव होते हैं जीवन में और उससे उनका नेचर खराब हो जाता है। और वो कहते हैं हमारा नेचर तो बहुत अच्छा था पर लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हम क्या करें, हमें ऐसा बनना पड़ा। पर शिव कहते हैं कि मैं इसे अंदर नहीं लाऊंगा, अपने अंदर कालकूट को अपने अंदर नहीं उतारूंगा, नहीं तो मेरा नेचर खराब हो जाएगा। और उसके लिए मैं हमेशा दुनिया को दोष दूंगा कि मैं क्या करूं, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। ये लोग रिफ्लेक्टर्स होते हैं। इनके साथ अच्छा हुआ तो ये अच्छा करेंगे, इनके साथ बुरा हुआ तो ये बुरा करेंगे। ऐसे लोग देखे अपने समाज में। आप उनके प्रति अच्छा कीजिए तो वो आपके प्रति अच्छा करेंगे, आप उनके प्रति बुरा कीजिए तो वो आपके प्रति बुरा सोचेंगे। ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं। विशुद्ध चक्र रिफ्लेक्टर नहीं है, ये रिफॉर्मर है। आप उसके साथ बुरा कीजिए वो आपके साथ अच्छा, आप उसके प्रति बुरा सोचिए वो आपके प्रति अच्छा सोचेगा। आप उसके प्रति अपशब्द बोलिए वो आपके प्रति अच्छे शब्द बोलेगा। यह प्रतीक है कि उसका विशुद्ध चक्र जागृत हो रहा है। शिव कालकूट को यही रख लेते हैं। समाज की सारी गंदगी, सारी बुरी चीजों को स्वीकार करते हैं। मैं समाज में हूं, पर उसको अपने अंदर अपने व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बनाते, उसको यहां रखते हैं, नीलकंठ होते हैं। और फिर अपनी साधना से, अपनी विशुद्ध से उस कालकूट को शुद्ध करते हैं। अपनी योग साधना से उसे शुद्ध करते हैं और उसे शुद्ध करके समाज को वापस लौटाते हैं। शिव ने अपने अनंत ध्यान से, अपनी योग बल से उस कालकूट को अमृत बना के वापस धरती पे भेज दिया, जिसे आप नर्मदा नदी भी कहते हैं। नर्मदा, तो नर्मदा नदी उसी कालकूट का अमृत बनने का प्रतीक है। तो इस प्रकार का मेरा जीवन हो। मेरा बॉस मेरे साथ खराब व्यवहार करता है, इरिटेट करता है, पर मैं उस इरिटेशन को अपने से गुजरने ना दूं। उस सारे इरिटेशन को मैं खुद पे रख लूं और अपने सबॉर्डिनेट से मुस्कुरा के बात करूं, तो मेरा विशुद्ध चक्र जागृत है। लोग मेरे प्रति खराब व्यवहार करें, मैं मुस्कुरा के उनको उत्तर दूं, तो मेरा विशुद्ध चक्र जागृत है। मेरे प्रति किसी ने अपने दायित्व नहीं निभाए तो भी मैं अपना दायित्व उसके प्रति निभाऊं, तो मेरा विशुद्ध चक्र जागृत है। यही शिव होना है। इसी को ट्रांजिशनल पर्सनालिटी कहते हैं, कि सारे ब्लोस को अपने ऊपर रख के पीछे बिल्कुल शांत रह पाना, नीलकंठ हो जाना, विशुद्ध चक्र, प्यूरिफाइड, एक्सट्रीमली प्यूरिफाइड। श्री राम वापस लौटे 14 साल के वनवास के। सबने पूछा, सारे अयोध्या वासियों ने, क्या लाए हमारे लिए? अजीब वियर्ड सा प्रश्न। इतना बुरे अनुभव के बाद कोई लौटा है? पिता की मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन तक न कर सके, पिता को अंत्येष्टि न दे सके, पत्नी का अपहरण हो गया, भाई मरते मरते बचा। कितना कुछ अनुभव के बाद ये लौटे। पर श्री राम भी नीलकंठ थे। उनसे पूछा अयोध्या के लोगों ने, क्या लाए इतने बुरे अनुभव के बाद हमारे लिए? मुस्कुरा के कहा, मैं आप सबके लिए शबरी के बेर लाया हूं। वो प्रेम लेके लौटे।
इस व्यक्ति को कहते हैं मास्टर ऑफ सेल्फ। घरों में आप अक्सर ऐसी चर्चा करेंगे, देखेंगे उन्होंने हमारे प्रति कैसा व्यवहार किया तो हम कैसा व्यवहार उसके प्रति करें। नहीं, वो मेरे प्रति कैसा व्यवहार करता है वो कभी डिफाइन नहीं करेगा कि मैं उसके प्रति कैसा व्यवहार करूं। मैं उसके प्रति वो व्यवहार करूंगा जो मेरे व्यक्तित्व को शोभा देता है। वो मेरे प्रति वो व्यवहार करेगा जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल है, पर मैं वो व्यवहार करूंगा जो मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल है। तो यदि वो लो जाता है, आप हाई जाइए। जैसे मिशेल ओबामा ने कहा था इलेक्शन के समय ट्रंप की पार्टी के लोगों को, व्हेन दे गो लो वी गो हाई। सो दिस इज विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र वाला ही व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। सम्यक ज्ञान होगा उसको, चीजों को देखने का एक बिगर साइकिल उसे समझ में आएगा। तब वो कनेक्ट कर पाएगा कि अच्छा ये सब कुछ जो हो रहा है एक बड़े सोल प्लान के तहत हो रहा है, तो मैं क्या तो तुमसे नाराज हूं और क्या मैं तुम्हें कुछ कहूं ही। फिर वो एक अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखता है और अनुभव को देखता है। एक कौवा था, वो कौवा बड़ा परेशान सा। उस कौवे ने क्योंकि उसे लगता था कि उसका जीवन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको यह लगता था कि लोग उसे खुश खुश करके उड़ाते हैं, जहां भी जाता है लोग उसे भगा देते। अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो जरा हाथ खड़ा करें, जस्ट लेट मी नो यू कैन लिसन। तो जहां भी जाते थे लोग उसे, कौवे को भगा देते थे उड़ा उड़ा के। तो कौवा बड़ा दुखी रहता था। तो वहां एक पेड़ पे बैठ के कौवे की आंखों से आंसू टपक गए। तो नीचे एक संत थे। संत ने कौवे को देखा। संत ने कहा क्या समस्या है तुम्हारी? कौवे ने कहा मेरा जीवन बड़ा खराब है, सब नकारते हैं, दुत्कारते हैं, भगाते हैं, हुश हुश करके भगा देते। संत ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? कौवे ने कहा कि मैं, मेरा जीवन सुंदर हो। संत ने कहा कोई उदाहरण? तो कौवे ने कहा मेरा जीवन हंस जैसा हो। कितने सुंदर होते हैं, सब उन्हें कितना पसंद करते हैं। तो संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम हंस बन जाओ, पर इससे पहले तुम हंस को जाके पूछाओ क्या वो प्रसन्न है हंस होने में। कौवा उड़ के हंस के पास गया। हंस को बोला कि मैं जानने आया हूं कि आप कितने प्रसन्न हैं। हंस ने बोला कि थोड़ा मेरे मन में दुख रहता है। कौवे ने बोला आपको किस बात का दुख है? हंस ने बोला मैं केवल सफेद रंग का हूं, मेरे अंदर कोई रंग ही नहीं है। कई बार मैं उड़ते तोते को देख के सोचता हूं कि कितना रंगीन जीवन है उसका। एक तो इतना ऊंचा उड़ सकता है और दूसरा उसमें इतने सारे रंग होते हैं तोते में। कई बार लगता है कि काश में तोता होता। कौवा उड़ के तोते के पास गया और बोला कि मैं जानने आया हूं आपका जीवन कितना रंगीला है। तोते ने कहा बड़ा दुख रहता है मेरे जीवन में, इसी रंगों के कारण तो मैं मारा जाता हूं। लोग मुझे उड़ने कहां देते हैं, पहली फुर्सत में मुझे पकड़ के पिंजरे में डाल लेते हैं। तो बड़ा तनाव और बड़ा भय में मैं जीता हूं कि अब पकड़ा गया और तब पकड़ा गया। मुझे लगता है काश कि मैं मोर जैसा रूपवान होता, मोर जैसा वैभवशाली होता। तोते ने कहा। कौवा उड़ के तो मोर के पास गया और मोर को कहा कि मैं जानने आया हूं आप कितने प्रसन्न हैं। मोर ने कहा कि मैं क्या कहूं। पूरी तरफ जब मोर उसने ढूंढे थे तो मोर उसे कहीं मिला नहीं, मोर उसे एक चिड़ियाघर में ही मिला। मोर ने कहा मैं क्या कहूं, मैं कई बार सोचता हूं कि इस पूरे चिड़ियाघर में केवल एक पक्षी नहीं है, बाकी हर पक्षी है, हर प्रजाति इस चिड़ियाघर में, और वो पक्षी है कौवा। तो मैं सोच ही रहा था कल तुम्हारे बारे में कि तुम कितने नसीब वाले हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ता, तुम्हें कोई चिड़ियाघर में नहीं रखता, तुम मुक्त होके उड़ सकते हो। काश कि मैं कौवा होता।
ये सुन के कौवा भी मुस्कुराने लगा, वापस संत के चरणों में आया और उसने संत से आशीर्वाद लिया कि मुझे प्रेरणा दे कि मैं हो सकूं, मैं किसी और के जैसे होने का प्रयास भी ना करूं, क्योंकि मेरा अपना लाइफ प्लान है। मेरे सोल के इवोल्यूशन में आज जो होना था मैं वही हूं। हम सब दोस्तों आज वही हैं जो हमें सोल के इवोल्यूशन में होना चाहिए। हम सब आज उन रिश्तों में हैं जिन रिश्तों का हमारे ग्रोथ में अनिवार्य योगदान है, भले वो कठिन हो या सरल हो। हम सब उन अनुभवों से गुजर रहे हैं जो हमें बना रहे हैं। अगर हम शिकायत करना बंद करें और स्वीकार करना चालू करें तो आप देखिए जीवन कितना सुंदर होता है। सीखना चालू करें उस सबसे। यह है विशुद्ध चक्र, यह हमें शुद्ध करता है। हम सीखने के लिए प्रेरित होना चालू होते हैं, हम इंटेलिजेंट होते हैं, वी बिकम मोर इंटेलिजेंट। इसीलिए जब हम एक्सप्रेस करना चालू करते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हमें क्रिएटिविटी की कमी होती है। तो विशुद्ध चक्र चूंकि नया आयाम देता है, सही दृष्टिकोण देता है, नीलकंठ बनाता है, वो हमें श्री राम की तरह हमें वो बना देता है, तो हम एक्सप्रेसिव होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हर तरह से। कला में एक्सप्रेस करेंगे, संगीत में एक्सप्रेस करेंगे, डिजाइन में एक्सप्रेस करेंगे, हर तरह से एक्सप्रेशन। नृत्य में एक्सप्रेस करेंगे, हर तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी में विशुद्ध चक्र वाला सक्रिय हो जाता है। भले वो कलाकार हो, डांस हो, म्यूजिक हो, आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, एक्सप्रेशन। सैक्रल चक्र जो है हमारा स्वाधिष्ठान, वो भी क्रिएटिविटी है, पर वो लोअर क्रिएटिविटी है, ये हायर क्रिएटिविटी। हम ग्रेट थिंग्स क्रिएट करते हैं, समाज के लिए ग्रेट थिंग्स क्रिएट करते हैं। हम कुछ नया सोचते हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोचा, जैसे सोचा बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने एक्सप्रेस, पुरजोर एक्सप्रेस किया अपनी बात, समाज को क्रिएट किया, नए समाज को क्रिएट किया। तो जिनका विशुद्ध चक्र जागृत होता है वो समाज सुधारक होते हैं, समाज को क्रिएट करते हैं, नया समाज बनाते हैं। विशुद्ध चक्र एडम्स एप्पल इस जगह होता है, थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, थायराइड ग्लैंड से। 16 पेटल्स का ब्लू लोटस जैसा ऋषि मुनियों को महसूस हुआ जब ये चक्र जागृत हुआ। ऐसा लगा कि 16 पंखड़ियों का एक नीला कमल खिला हो। यहां नीलकंठ भगवान शिव का नीला कमल खिला हो। तो ये इस जगह आकाश तत्व इसका तत्व है, स्पेस। आप पूरी कायनात से जुड़ते हैं। अनाहत वायु है पर ये अंतरिक्ष है। सोचिए किस कदर एक्सपेंशन होता है। हर तरफ हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। हम जानते हैं कि हम हैं। मैं कौवा हूं तो मैं कौवा ही बेहतर हूं। मेरी इवोल्यूशन में मुझे यही होना था। मेरी इवोल्यूशन जर्नी में आज आर्थिक स्थिति खराब होनी जरूरी थी, कुछ सीखना है मुझे, उससे सीखूं और आगे बढ़ूं। मैं इनकंपैरेबल हूं, मैं यूनिक हूं। ये सब आकाश तत्व है, ये मुझे एक्सपैंड करना सिखाता है। देखिए, जब मैं खुद को कमतर महसूस करता हूं तो मैं श्रिंक होता हूं, और जब मैं खुद को यूनिक महसूस करता हूं तो मैं एक्सपैंड होता हूं। तो एक्सपेंशन होता है। आप देखिए, व्यक्ति भी अगर उसका कॉन्फिडेंस कम है, स्टेज पे खड़े होकर वो बोल रहा है उसमें कॉन्फिडेंस कम है, तो उसके हाथ बंधे रहेंगे। स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा है उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसका सीना, बॉडी लैंग्वेज आपको दिखेगी, आकाश तत्व, एक्सपेंशन है। विशुद्ध चक्र एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन है, एक्सप्लोरेशन है, एनलाइटनमेंट का दरवाजा है। यह है विशुद्ध चक्र, हमारा हायर सेल्फ। विशुद्ध चक्र हम जो हो सकते हैं वो है, और लोअर सेल्फ क्या है? जो हम हैं। जो हम हैं और जो हम हो सकते हैं, उसके बीच की यात्रा को ही विकास कहते हैं, उत्थान कहते हैं। अब अगली बात, ये चक्र
किन चीजों का प्रतीक है, थोड़ा सा समझें व्हाट दिस चक्र स्टैंड्स फॉर। पहला सेल्फ एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्लोरेशन, तीसरा क्रिएटिविटी, चौथा गेटवे ऑफ एनलाइटनमेंट, पांचवा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, छठा कम्युनिकेशन संवाद, सातवां इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड फील करते हैं आप कुछ करने के लिए, समाज सुधार करें। स्वतंत्रता का प्रतीक है क्योंकि अंतरिक्ष तत्व है। हायर डेवलपमेंट के लिए ओपन, ऐसे लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं। स्पीकिंग विद विजडम, जब भी वो बोलते हैं विजडम से भरी बात बोलते हैं। यह हमारे बोलने की क्षमता का प्रतीक है, यह हमारे सुनने की क्षमता का प्रतीक है, हमारे विट और ह्यूमर का भी प्रतीक है। विट और ह्यूमर, ऐसे लोग बड़े विटी होते हैं, ह्यूमरस होते हैं। ठीक, ये तो इसका प्रतीक है, कहां अवस्थित है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमने सब आपको बताया। अब ये ब्लॉक कैसे हो जाता है, क्या कारण है जब ये ब्लॉक हो जाता है? कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब हमें हमारे घर में या हमारे आसपास का वातावरण हमें ऐसा मिलता है जहां हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। यदि आपकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है कि आपको बोलने की अनुमति नहीं थी, तो आपका विशुद्ध चक्र ब्लॉक होने की संभावना है। आप ये सुन सुन के बड़े हुए, तुम चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, आपका विशुद्ध चक्र ब्लॉक होगा। तुम चुप रहो तुम कर नहीं सकते, आपका विशुद्ध चक्र ब्लॉक होगा। बड़ों के सामने नहीं बोलते, आपका विशुद्ध चक्र ब्लॉक होगा। स्कूल में आपको सिखाया गया योर्स ओबीडियंटली, आपका विशुद्ध चक्र ब्लॉक होगा। जब अच्छाई की एकमात्र परिभाषा यह होगी कि आप अनुसरण करें केवल, आपका विशुद्ध चक्र ब्लॉक हो जाएगा। कई बार देश के देश गुलाम बना लिए जाते हैं और उनसे उनको अपनी बात रखने का अधिकार छीन लिया जाता है। पूरे के पूरे देश की क्रिएटिविटी डल हो जाती है। अमेरिका में देखिए कितनी ज्यादा लिबर्टी है ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अमेरिका में देखिए कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा अमेरिका के पास। एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी आर कनेक्टेड। अगर आपने किसी का एक्सप्रेशन रोक दिया, उसकी क्रिएटिविटी भी रुक जाएगी। हमारे पास नोबेल प्राइज नहीं है क्योंकि हमने 200 साल के विशुद्ध चक्र का ब्लॉकेज झेला है। ब्लॉक रहे हमारे देश के चक्र। उनमें से ही कुछ लोग निकले जैसे बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने विदेश जाके पढ़ाई की और अपने इस चक्र को ओपन किया। वो बोले, पुरजोर बोले, अपनी बातों को रखा उन्होंने। तो ये ब्लॉक हो जाता है। रेसिज्म के कारण ये ब्लॉक होता है, कास्टिज्म के कारण ये ब्लॉक होता है। आप किसी जाति को नीचा मानते हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया गया, उनका विशुद्ध चक्र ब्लॉक हो जाएगा। जेनेटिकली ब्लॉक होता रहेगा, सेंचुरीज तक ब्लॉक रहेगा। थायराइड की प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। कभी भी इसके अतिरिक्त माता पिता में बड़े झगड़े हुए, माता पिता में झगड़े हुए और बच्चा कुछ बोल ना सका। बच्चा केवल देखता रहा, ये लड़ रहे ये लड़ रहे, सफरिंग बच्चे को थी पर बच्चा कुछ बोल ना सका। यहां भी विशुद्ध चक्र ब्लॉक हो जाता है। एक महिला है, उसका वो अपनी बात रख ही नहीं पाती, अपने हस्बैंड से अपने मन की बात बोल ही नहीं पाती, ना अपने घर में बोल पाती है ना अपने हस्बैंड को बोल पाती है। तो जब उसने अपनी पास्ट लाइफ्स को एक्सप्लोर किया सही मास्टर के साथ, तो यह जानकारी मिली कि वो उसकी पिछली लाइफ में वो एक छोटी सी बच्ची थी जो पैदाइशी गूंगी और बहरी थी। तो माता पिता ने सोचा कि क्या करें, ये तो ऐसी बच्ची है,
तो माता पिता ने उस बच्ची को मोनेस्ट्री में दान कर दिया। 13 साल की छोटी सी, वो छोटा सा बच्चा माता पिता की याद में परेशान होता रहा, बोल सकता नहीं था, उसके पास गूंगा था। कुछ समय बाद उस बच्चे की उसी मोनेस्ट्री में मृत्यु हो गई। वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया अपने माता पिता के बिना। डाइंग थॉट था, मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया अपनी मां को, मैं कितना प्यार करता हूं उससे। ये बच्चा अब ये महिला बन के फिर से पैदा हुआ है, पर ये जो प्रॉब्लम है, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस, अपनी बात न कह पाने की क्षमता, ये कई बार पास्ट लाइफ से भी आती है। ये भी एक कारण होता है, पिछले किसी गत जन्म में ऐसा हुआ। होलोकॉस्ट में जितने लोग एक्सपायर हुए, लाशों के अंदर दब गए, अपनी बात कह ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए और मार दिए गए, इनका भी विशुद्ध चक्र ब्लॉक हो गया। कई बार गैलीलियो की तरह किसी ने सच बोला, एक जमाने में यह भी था, अगर आपने सच बोला का मतलब जो किताबों में लिखा उसके विरुद्ध कुछ कह दिया। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। अगर शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी केंद्र है और सूरज चक्कर काटता है, ऐसा कई विदेशी शास्त्रों में लिखा भी है, पर जिस व्यक्ति ने पहली बार बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी एक्चुअली सूरज के चक्कर काटती, उसे सजा मिली। कई बार जब आपने एक्सप्रेस किया, सही बात कही, आप विसिल ब्लोअर बने किसी कंपनी में, आपने अपनी सही बात को उठाया और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपकी मृत्यु हो गई, आपको मार डाला गया, आपका विशुद्ध चक्र कुंठित हो जाएगा। जब भी आपको सत्य बोलने के लिए सजा मिली, कई बार आपको अपने बात को रखने का अधिकार नहीं दिया गया, कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने अपनी पावर का मिसयूज किया और आपको दबाया, एक्सप्लॉइट किया, तो भी विशुद्ध चक्र हर्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया लोगों, और इतना ज्यादा जब क्रिटिसिज्म होता है तो एक्सप्रेशन चोक होने लगता है कि सब मुझे ही बुरा कहते हैं। कई बार यू आर नॉट परमिटेड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की अनुमति नहीं दी गई आपको, क्योंकि लड़कियों को शोभा नहीं देता है। विशुद्ध चक्र कुंठित हो जाएगा। कई बार आपकी परवरिश बहुत ज्यादा अनुशासित माहौल में हुई, जहां आप कुछ बोल नहीं सकते थे, विशुद्ध चक्र ब्लॉक होगा। आप में से कितने लोग इनमें से किसी भी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? या आप ऐसे माहौल में बड़े हुए कि एक्सप्रेशन बहुत अच्छी बात नहीं है? या फिर अगर आपने कुछ प्रश्न पूछे तो उसके लिए आपको डांटा गया क्योंकि प्रश्न पूछना अच्छा नहीं माना जाता, प्रश्न नहीं पूछने चाहिए आप, यू वर नॉट परमिटेड टू आस्क क्वेश्चन। इस सब से विशुद्ध चक्र ब्लॉक होता है, आदमी फिर अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाता, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता, एंड इट गेट्स ब्लॉक्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन ईयर हम आपसे पूछते हैं, 15 प्रश्न है, अंक दीजिए, अभी देखें क्या हमारा विशुद्ध चक्र ब्लॉक है। आपको 10 में से अंक देने, अगर बिल्कुल वैसा ही है तो 10 में से 10 दीजिए, अगर वैसा बिल्कुल नहीं है तो 0 दीजिए, और फिर उसके दौरान आपको जितने अंक लगते हैं उस अनुरूप देना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आपसे हम प्रश्न पूछेंगे और आप अंक देना शुरू कीजिए। पहला विचार सही। आई हैव सोर थ्रॉट्स, मेरा गला अक्सर खराब हो जाता है, मेरा गला अक्सर खराब रहता है। दूसरा प्रश्न, आई हैव शोल्डर एंड जॉ टेंसनेस, मुझे जॉ में दर्द होता है, शोल्डर में भी मुझे दर्द होता है। तीसरा प्रश्न, आई हैव प्रॉब्लम्स इन एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाता या कर पाती। चौथा प्रश्न, आई फील अनकंफर्टेबल इन गिविंग ऑर्डर्स टू अदर्स,
मैं दूसरों को आदेश देने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूं या करता हूं। दूसरों को आदेश देने में मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है। पांचवा, मैं दूसरों को ना नहीं बोल पाता आसानी से, मुझे ना बोलने में थोड़ा मुश्किल होती है। छठा, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर नहीं है, मैं जब भी बोलता हूं लाउड एंड क्लियर नहीं बोल पाता। सातवां, माई चॉइस ऑफ वर्ड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, मेरे शब्दों का चयन अक्सर ठीक नहीं होता जब मैं बात करता हूं। आठवां, आई से समथिंग बट एक्चुअली आई वॉन्ट टू से समथिंग एल्स, मैं एक्चुअली कहना कुछ चाहता हूं और कई बार कह कुछ और बैठता हूं। अक्सर मैं कहना कुछ और चाहता हूं पर शायद कुछ और कह जाता हूं, अक्सर ऐसा होता है। नवा, मुझे अपनी भावनाओं को शेयर करने में बड़ी मुश्किल होती है, मैं अपनी भावनाएं शेयर नहीं कर पाती। दसवां, मैं मेरे इनर ट्रुथ को दूसरों को नहीं बता पाती। आई फाइंड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट माई इनर ट्रुथ्स, अंदर की जो मेरी बातें हैं वो मैं दूसरों को नहीं बता पाती। 11वां, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी असर्टिव व्हेन नेसेसरी, कई बार जरूरी होने पर भी मैं असर्टिव नहीं हो पाती, थोड़ा मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाती, जबकि जरूरी हो तो भी नहीं रख पाती या रख पाता। आई फाइंड लैकिंग इन गुड एंड ओरिजिनल आइडियाज, मुझे कई बार लगता है कि मैं ओरिजिनल आइडियाज मुझ में कम है, मैं कुछ नया नहीं सोच पाता। 13वां, आई एम लेस क्रिएटिव, मुझ में क्रिएटिविटी भी कम है। 14वां, आई टॉक लेस अबाउट माई फीलिंग्स बिकॉज आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दम, मैं अपनी भावनाओं के बारे में कम ही बात करना पसंद करता हूं क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल होती है उन्हें एक्सप्रेस करने में। 15वां और अंतिम, आई ट्राई टू अवॉइड डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मैं मुश्किल कॉन्वर्सेशन को टालने की ही कोशिश करती हूं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, टालो बात को, फेस नहीं करना चाहती, झगड़ा हो जाता। ठीक, अगर आपका स्कोर आया है 0 तो अनब्लॉक्ड है, 0 से 59 लो है ब्लॉकेज, 60 से 109 मीडियम ब्लॉकेज है, 110 से ऊपर हाई ब्लॉकेज है। तो जब ये ब्लॉक होता है तो अपने आप व्यक्ति के व्यक्तित्व में शायनेस आती है, वो शर्मिला, विड्रॉन हो जाता है, दूसरों पर अटेंशन नहीं दे पाता, कई बार माउथ अल्सर्स कई बार होते हैं, ग्लैंड्स गले की फूल जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, जॉ दुखने लगता है, गला बार बार खराब होता है, कान में, गर्दन में, कंधों पे अक्सर दर्द रहता है। ये सब विशुद्ध चक्र के ब्लॉक होने के कारण होता है। तो आगे से हम करें क्या? अपने घर में ये चीज ध्यान रखिए, 2 बातें। पहला, किसी भी व्यक्ति को उसकी बात रखने का मौका दिए बिना जज नहीं करें। किसी के भी बारे में अगर आप ओपिनियन बना रहे हैं, सबसे पहले उसको अपनी बात रखने का मौका दें, और अगर आप उसको बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं तो उसको जज मत कीजिए, क्योंकि आपको कई चीजें नहीं पता, आपको उसकी तरफ का सत्य नहीं पता है। तो पहला ये नियम बनाइए, जब तक मैं दूसरे व्यक्ति से उसकी बात नहीं सुन लूं उसके बारे में ओपिनियन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको उसकी तरफ का सत्य नहीं पता। इससे आप अपने आप और उस व्यक्ति को प्रेरित कीजिए कि वो अपनी बात आपको बताए, और अगर नहीं बता पा रहा है वो, तो आप उसे जज मत कीजिए। दूसरा, फियरलेस एक्सप्रेशन बनाइए। आप एक ऐसा माहौल बनाइए घर में कि हर बच्चा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष खुल के अपनी बात कह सकते, ऐसा माहौल बनाइए। इससे उनका थ्रॉट चोक नहीं होगा, भले बच्चे ही क्यों ना, उनको भी अनुमति हो अपनी बात रखने की। और जब बच्चे भी अपनी बात रख रहे हो तो बड़े बहुत गौर से सुने, बहुत अटेंशन देके।
तो धीरे धीरे आप देखिए कि उन लोगों का थ्रोट चक्रा खुलेगा। जब भी बच्चे प्रेजेंटेशन दें या कोई बात बोले, गौर से उनकी बात को सुनिए, इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका थ्रोट चक्रा खुलेगा। पर अगर बच्चा कुछ कह रहा है और हम मोबाइल देख रहे हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं, तो उससे उसका आत्मविश्वास डिगेगा, उसको अपने शब्दों में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और वो हकलाने भी लग सकता है, लड़खड़ाने लगेगा अपनी बात कहने के। तो इसीलिए प्रयास ये करें कि अटेंशन दें पूरा, जब भी कोई आपसे बात करे, फियरलेस एक्सप्रेशन का वातावरण बनाए और किसी को भी उसकी बात सुने बिना जज ना करें। ये 3 बात करना शुरू आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे विशुद्ध चक्र जागृत होगा, एनर्जी जो ब्लॉक है वो बाहर निकलना चालू होगी। ठीक। और अगला ये महत्वपूर्ण है कि हम हर चीज के पीछे एक बिगर प्लान देखें। ये चौथा टिप है, हर चीज के पीछे एक बिगर प्लान है। जिस घटना को मैं नेगेटिव कह रहा हूं या कह रही हूं, उसका भी एक पर्पस है मेरी लाइफ। वो बिगर पर्पस क्या है, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया, मैं इस पे सोचूं, रादर देन ये घटना क्यों हुई, मैं इस पे सोचूं। इन सब से चक्र खुलता है। चलिए, अब हम पिछली बार हमने अनाहत चक्र पे चर्चा की थी। अनाहत चक्र इज हार्ट चक्र। हमने ये बात की थी कि हम एक मेडिटेशन करेंगे अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र उस प्रेम का प्रतीक है जो मुझे नहीं मिला। यह उस प्रेम का प्रतीक है जो मैं डिजर्व करता था, पर मुझे जीवन में वो प्रेम नहीं मिला। कई बार मैंने प्रेम करना किसी को चाहा, पर उस व्यक्ति ने मेरे प्रेम को निरादर कर दिया। वो सारे घाव अभी भी मैं यहां लेके बैठा हूं। चलिए, उस पर फोकस करते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप सभी लोग तैयार होइए। हम अनाहत चक्र पे मेडिटेशन करेंगे, तो अपनी तैयारी कर लीजिए। लेट्स गो फॉर अ स्मॉल मेडिटेशन ऑन हार्ट चक्र। अनाहत चक्र पे मेडिटेशन आज हम करने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और एक सांस गहरी अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। अपने परमात्मा को ध्यान कीजिए और कहिए, हे प्रभु, आपको साक्षी मान मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान कर। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। हर आती सांस हमें उस विधाता से जोड़ती है, उसी सृष्टि से सांस मेरे अंदर आती है। हर जाती सांस उसी सृष्टि में वापस चली जाती है। हर पल हम उस विधाता से एक अलौकिक संबंध से जुड़े हुए हैं, इन सांसों के संबंध। और अब इस बिल्कुल शांत स्थिति में जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप धीरे धीरे अपने सामने एक पर्वत को पाएंगे और उस पर्वत में 3 सीढ़ियां होंगी, 3 स्टेप्स होंगी। एक एक करके आप उस स्टेप पे चढ़ेंगे। एक छोटा सा पर्वत जिसमें मात्र 3 स्टेप्स हैं और आप उस 3 स्टेप्स को चढ़ना शुरू कर रहे हैं। 3,
आपके सामने एक छोटा सा पर्वत है, उसमें 3 स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स मेरे 3 चक्रों की प्रतीक है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र। तो धीरे धीरे स्टेप पे चलना शुरू कीजिए। बिल्कुल शांत भाव से सबसे पहले मूलाधार चक्र पे चढ़ते हुए, उस स्टेप्स पे चलते हुए महसूस कीजिए अपने मूलाधार चक्र में होता हुआ कंपन को। उसे श्रिंक कीजिए, अंदर खींचिए और बाहर छोड़िए। अपने मूलाधार चक्र को अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए। धीरे धीरे अगली स्टेप स्वाधिष्ठान चक्र में, नाभि के थोड़ी नीचे, वहां भी महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। जैसे ही आप दूसरे स्टेप पे आए हैं, स्वाधिष्ठान चक्र को महसूस कीजिए अपनी नाभि के थोड़ी नीचे। और जैसे ही हम कहेंगे एक, आप अपने मणिपुर चक्र नाभि स्थान पे आ जाएंगे। एक, पर्वत पे आपने तीसरी सीढ़ी चढ़ ली, और जैसे ही आप सीढ़ी की तीसरी स्टेप को चढ़ चुके हैं, अपनी नाभि में उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और नाभि चक्र को बाहर, पेट को बाहर आने दीजिए, और सांस छोड़ते समय पेट को, नाभि को वापस अंदर जाने दीजिए। बस यही आपकी रीढ़ की हड्डी में, इसी जगह आपका मणिपुर चक्र अवस्थित है। और अब इस बिल्कुल शांत मानसिक अवस्था में आप ऊपर की ओर देखिए, तो पर्वत के शिखर पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सा मंदिर। वो मंदिर मेरे हृदय चक्र का प्रतीक है, अनाहत चक्र का प्रतीक है। वो एक हरे रंग का कमल नुमा मंदिर है। उस पर्वत के ऊपर एक हरे रंग का कमल नुमा मंदिर है। बहुत खूबसूरत, प्रेम का मंदिर, टेंपल ऑफ लव। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका ऊर्जा शरीर के दोनों तरफ विंग्स ऑफ लव आ गए, प्रेम के पंख लग गए। और जैसे ही हम कहेंगे 3 से 1, धीरे धीरे आप ऊपर उठना होंगे, और ऊपर उठते हुए आप उस प्रेम के मंदिर की ओर बढ़ना शुरू करें। 3, आपके दोनों तरफ विंग्स ऑफ लव आ गए, और उन प्रेम के पंखों के सहारे आप वहां से ऊपर उठना शुरू हो गए। धीरे धीरे, बहुत ही शांति से आप और ऊपर उठने लगे। आप धीरे धीरे
उस टेम्पल ऑफ लव की तरफ उड़ रहे हैं जो उस पर्वत के शिखर पे है। दो और ऊपर अब आपको सारा पर्वत, वो सारी वैली, सारी घाटी, वो सब दिखाई दे और आप बिल्कुल शांति से अपने प्रेम के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल शांति। हायर, ऑल द मोर हायर। हम जैसे ही कहेंगे एक, आपको वो हरे रंग का लोटस नुमा प्रेम का मंदिर अपने समक्ष दिखेगा और आप वहां उतर जाएंगे बहुत ही शांत, प्रसन्न मन के साथ। पर्वत पे शिखर पर स्थापित वो हरे रंग का प्रेम का मंदिर। वन, बिल्कुल उस मंदिर के समक्ष बिल्कुल शांत भाव से और अब बिल्कुल शांति से एक एक कदम उस मंदिर के अंदर बढ़ाइए। बिल्कुल शांत। माय ओन टेम्पल ऑफ लव, मेरे हृदय का एक एक कदम उस मंदिर में अंदर जाइए। और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे तो वहां उस मंदिर के एक बहुत अंदरूनी हिस्से में आपको अपना करुणामयी स्वरूप नजर आएगा। योर हायर सेल्फ। धीरे धीरे बढ़ना शुरू, अपने उस करुणामयी स्वरूप के तरफ। योर हायर सेल्फ, वो प्रेम से भरपूर स्वरूप। 2 और आगे बढ़िए। वो इनोसेंट, वो निरपराध, वो प्रेम से भरा हुआ स्वरूप। और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे उस प्रेम के मंदिर में आप अपने सामने अपने करुणामयी स्वरूप को पाएंगे। योर हायर सेल्फ, प्रेम और करुणा से भरा हुआ आपका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। 1, एग्जैक्टली वही, अपने करुणामयी स्वरूप के पास। वही बने रहिए। और अब धीरे से उस करुणामयी स्वरूप अपने गले से लगाइए। और जैसे ही आप गले लगाएंगे आपको महसूस होगा वो टेम्पल ऑफ लव जो हरे रंग का एक कमल जैसा है, उसके पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं अनंत नए आयामों की तरफ। वो प्रेम के कमल की पंखुड़ियां खिलना शुरू हुई जैसे ही मैंने अपने करुणामयी स्वरूप को अपने मन से लगाया।
बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब इसी शांत अवस्था में जैसे हम 3 से 1 कहेंगे, आप ध्यान दें, उस खुलती हुई कमल की पंखुड़ियों पे कुछ काले धब्बे हैं। 3, उन कमल की पंखुड़ियों पे कुछ काले धब्बे हैं, वो आपको धीरे धीरे नजर आने लगेंगे। 2, ब्लैक स्पॉट्स। ये धब्बे उन अवरोधों का प्रतीक है जो इस हृदय कमल को पूरी तरह से खिलने नहीं दे रहा। जैसे ही हम कहेंगे 1, आपको धब्बे बिल्कुल साफ दिखने लगेंगे, जो अवरोध है जिनके कारण यह हृदय कमल खिल न सका। 1, बिल्कुल आप उन धब्बों को साफ साफ देख पा रहे हैं, जो अवरोध है। हर उस धब्बे की अपनी एक कहानी है, जो मेरे इस जीवन से या पूर्व जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे जीवन के कुछ अनुभव, जब मैंने किसी को प्रेम दिया पर मुझे प्रेम मिल न सका, वो अनुभव जिसमें मैं बड़े दर्द से गुजरा पर मैं उसे क्षमा न कर सका। ये धब्बे प्रतीक है मेरे बचपन की कुछ उन यादों की जो दर्दमय थी। ये धब्बे प्रतीक है मेरे वर्तमान की कुछ स्थितियों की जो मुझे दुख दे रही है। ये धब्बे प्रतीक है रिश्तों में टकरार की जिनसे मैं गुजरा हूं। ये धब्बे प्रतीक है मेरे स्वाभिमान पे जब चोट हुई, जिसका दर्द मैंने महसूस किया है। और अब उस हृदय कमल को देख के पूरे मन से कहिए, हे हृदय कमल, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर छुपा है, तुम्हारे गर्भ में छुपा है, वो सारी यादें, वो सारे दुख, वो सारे अपमान, वो सारे दर्द, वो सारी समस्याएं, वो सारा अकेलापन, वो सारे सेपरेशंस, वो सारे जजमेंट्स, उन सबको ऊपर आने दो, उन सबको बाहर आने दो, वो सारे दुख और दर्द को बाहर आने दो। इस हृदय कमल ने वो सारी जानकारियां इस पे इकट्ठी कर रखी जो मेरे इस या गत जीवन से संबंधित है, जो इन काले धब्बों के रूप में उजागर हो रही, जब जब मुझे अंदर दर्द हुआ। धीरे धीरे वो दर्द महसूस होना प्रारंभ हो रहा है। अपनी बाहें फैला प्रेम से उस हृदय कमल को कहिए, मैं तुम्हारे दर्द समझता हूं,
मैंने देखे हैं वो, मैं उनसे गुजरा हूं। मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारा वो आया जो काफी दुख से गुजरा है। मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे उस अकेलेपन को। मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे उस गुस्से को, उस रोष को। मैं स्वीकार करता हूं। मैं समझ सकता हूं। और अब हम जैसे ही 3 से गिनेंगे, वो सारे लोग, वो सारी इमेजेस आपकी आंखों के सामने आना शुरू होंगी, जिनका उन दर्द से नाता है, जिन्होंने कभी भी आपको दर्द दिया है। 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपका अचेतन स्वयं उन घटनाओं को चुनेगा जो आपके जीवन की सबसे दुख की घटनाएं थी। जिस समय आपको बहुत बुरा लगा था, बहुत इंसल्टेड फील हुआ था, अपने होने पे शर्म आई थी, गिल्ट था, शेम महसूस हुई थी। दो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। स्वतः वो घटनाएं सामने आने लगेंगी, जैसे हम कहेंगे एक, आप एग्जैक्टली उस व्यक्ति और उस घटना में होंगे जिस समय आपको बहुत दर्द हुआ, अपने जीवन के सबसे दर्दनाक समय। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपकी चेतना बिल्कुल सही चुनेगी, एक, एग्जैक्टली उस पल में। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अपने इंट्यूशंस पे पूरा विश्वास करें। उस घटना को फिर से होने दें जैसे वो अभी हो रही है। उसे महसूस करें, फिर से रिलिव इट। उस क्रोध को महसूस करें, उस अकेलेपन को महसूस करें, शर्म को महसूस करें, उस दर्द को महसूस करें जो इतने सालों से मेरे अंदर छुपा हुआ था। उस क्रोध को अपने मन में, अपने शरीर में महसूस करें। कहना चाहे तो कहे मनी मन, मैं घायल हूं अंदर से, मैं गुस्सा हूं, उस पल मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे खुद के होने पे शर्म आई थी, मेरा आत्मविश्वास डिग गया था, और इतने सालों से मैंने उस गुस्से को अपने अंदर छुपा के रखा, उस नाराजगी को मैंने अपने अंदर रखा। उस गुस्से को आ जाने दीजिए। यदि आंखों से आंसू बन के बहता है तो बह जाने दीजिए। अगर मुट्ठी भिजती है तो भिज जाने दीजिए। चिल्लाने का मन करता है तो खो जाने दीजिए। खुद को बिल्कुल ना रोकिए। ये जो रुका है, इसी ने सारी ऊर्जाएं ब्लॉक कर रखी। चिल्लाने का मन करे तो चिल्लाएं, रोने का मन करे तो रोएं, हाथ पैर पटकने का मन करे तो हाथ पैर पटके। खुद को ना रोके, निकल जाने दे सारे क्रोध को जो सालों से अंदर छुपा है।
उसे कहें कि यह बात बहुत बुरी लगी, शिकायत करें, अपने मन का दुख बताएं, उस अकेलेपन को महसूस करें, उस गुस्से को महसूस करें। और अब उस क्रोध को संबोधित करते हुए मन ही मन ये कहे हमारे साथ, मैं इस क्रोध को अपने अंदर से बाहर करता हूं। आई रिलीज दिस एंगर। इन आंसुओं, इस क्रोध के साथ मैं इसको बाहर करता हूं अपने अंदर से। मैं इस नाराजगी को रिलीज करता हूं। मैं उन सब कर्मों को, उन सब व्यक्तियों को, तुम्हारे उन सब कर्मों को जिसने मुझे दर्द दिया, मैं रिलीज करता हूं। आई रिलीज। कहिए मनी मन जोर से, आई रिलीज, आई रिलीज। मैं इसको, इस ब्रह्मांड को वापस सौंपता हूं, उस सारे दर्द को। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। परफेक्ट। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, उस व्यक्ति को जिसने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया है, उसकी आंखों में हम गौर से देखेंगे। जो भी वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा दुख दिया, परेशान किया, उसकी आंखों में हम आंखें डाल के देखेंगे, बहुत गहरा। 3, उस व्यक्ति को अपने सामने लाइए। 2, उसकी आंखों की तरफ देखना शुरू। और जैसे हम कहेंगे 1, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। 1, बहुत गहराई से उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। वो व्यक्ति जिसने मुझे दर्द दिया जीवन में सबसे ज्यादा। और अब मनी मन उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए इन शब्दों को उसको देख के कहिए, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहिए कि तुम भी परमात्मा के बनाए हुए एक दूसरे व्यक्ति हो जैसे मैं हूं। तुम भी उस सृजनहार की सृष्टि हो जैसे मैं हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म वापस सौंपता हूं। ये मेरे नहीं, ये तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के भरोसे छोड़ता हूं। मैं वो सारे शब्द तुम्हें लौटाता हूं जो तुमने बोले और मुझे दर्द दिया। मैं तुम्हारे उन सारे कर्मों को तुम्हें लौटाता हूं जो तुमने किए और मुझे दर्द हुआ। मैं उन सारी परिस्थितियों को लौटाता हूं जो तुम्हारे होने से दर्द में मैंने बिताई। मैं उन सब चीजों को मुक्त करता हूं जिसने मेरे हृदय को ब्लॉक कर रखा। मैं मुक्त करता हूं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं पूरी तरह से। एक गहरी सांस लीजिए
और सांस छोड़ते बोलिए, आई रिलीज वॉट एवर वॉज स्टोर्ड, आई रिलीज। जो कुछ अंदर भरा था मैंने रिलीज किया, आई रिलीज। और सांस छोड़ते महसूस कीजिए वो हल्कापन जो हर जाती सांस से महसूस हो। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, उसी व्यक्ति की आंखों में और गहराई से देखिए, उसके जीवात्मा के स्तर पे देखिए, उसकी आत्मा के स्तर पे देखिए। 3 से 1 हम जैसे ही गिनेंगे, आपको उसकी आंखों में उसकी परम चैतन्य आत्मा दिखने लगेगी। 3 और गौर से उसकी आंखों में देखिए। 2 जैसे ही हम 1 कहेंगे, आपको उसकी आंखों में वो परम चैतन्य आत्मा दिखने लगेगी। 1 उसकी आंखों में उस आत्मा को देखिए। आप महसूस करेंगे कि मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। वो अपने जीवन की यात्रा पे आया है, मेरी ही तरह मैं भी अपने जीवन की यात्रा पे। और गहराई से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, कुछ कार्मिक बंध थे कि हम साथ में आ गए। कुछ कार्मिक बंध थे कि तुमने वो कह दिया और कर दिया जो तुमने कहा और किया। ये सब कर्म चक्र ही तो है, जिसको मेरी आत्मा ने चुना था मेरे लिए, जिसको तुम्हारी आत्मा ने चुना था तुम्हारे लिए। पर मूलतः हम एक ही तो हैं। एक और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस व्यक्ति से अपनी एकात्मता। मैं और तुम एक ही हैं। इस पूरी सृष्टि में अलग अलग नाम और रूप से पाए जाने वाले हर व्यक्ति एक ही तो है। हम सब एक ही अस्तित्व है। अलग अलग नाम और रूप के हम भले हो, और हम सब में एकात्मता है। और मैं उस एकात्मकता को प्रणाम करता हूं। आई सरेंडर टू दैट डिवाइन प्लान। जोर से मनी मन कहिए, तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। यू आर मी एंड आई एम यू। वी आर वन। हम एक हैं। मैं ही ये सृष्टि हूं और ये सृष्टि मैं हूं। ये यात्रा मैंने चुनी ताकि मैं खुद को विकसित कर सकूं, अपनी आध्यात्मिक यथार्थ को पहचान सकूं। मैं तुम्हें भी अपने हृदय में स्थान देता हूं, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया और बताया कि ये मेरा सोल प्लान था। तुम मेरे अप्रत्यक्ष गुरु बने। मैं अपने हृदय कमल
सारे अवरोधों को खोलता हूं। आई डिसॉल्व ऑल कार्मिक अकाउंट्स विथ यू। आई लेट गो। आई लेट गो। मन ही मन हमारे साथ कहीं, आई लेट गो, मैं मुक्त करता हूं। आई लेट गो, मैं मुक्त करता हूं। अब एक वास्तविक गहरी सांस लीजिए और उस सांस को अपने हृदय चक्र पे जाने दीजिए और देखिए जैसे ही उस सांस उस हृदय चक्र में पहुंच रही है, वो कमल तेजी से वाइब्रेट और धीरे धीरे पूरा खुलना शुरू हो रहा है। जोर से कहिए, मैं प्रेम हूं। आई एम लव। मैं प्रेम करता हूं इस पूरी सृष्टि से। आई लव दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स। ये पूरी यूनिवर्स मुझे प्रेम करती है। आई एम लवेबल। मैं पूरी श्रद्धा से उस डिवाइन प्लान को स्वीकार करता हूं। हम सभी एक ही स्रोत से आए और उसी स्रोत में पुनः चले जाएंगे। मैं और तुम एक ही तो हो। तो किसी प्रकार की माफी का भी प्रश्न नहीं उठता। मेरा हृदय पूरी तरह से खुला है तुम्हारे। मेरा हायर सेल्फ, मेरा करुणामय स्वरूप पूरी तरह से खुला है तुम्हारे लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए, हर व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए। दोनों हाथ खोल दे और अपने हृदय चक्र को पूरी तरह से खोल और अपने करुणामयी स्वरूप को जागृत करें। आसपास जो भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी है, उस सभी को एम्ब्रेस करें, अपने हृदय में लाएं, उस प्रसन्नता को महसूस करें, एकात्मकता की प्रसन्नता, उस शांति को महसूस करें और कुछ पल इसी शांति और प्रसन्नता में बने रहें, पूरी तरह से शांत, प्रसन्न, फुल ऑफ लव, करुणा और प्रेम से भरे हुए, अत्यधिक शांत और प्रसन्न। कुछ पल इस ब्लिस में रहे, इस अनंत आनंद में बने रहे। और अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।